आपको फोन किया था। आइए। क्या बात है? सर, आज से 6 महीने पहले मैं नेशनल हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और वहाँ मेरी एक सहेली डॉक्टर कस्तूरी भी प्रैक्टिस करती थी। फिर? उस हॉस्पिटल में एक दिन एक लेडी पेशेंट डिलीवरी के लिए लाई गई जो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। माय गॉड, आपकी वाइफ का पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, 2 साल पहले जब उसे पहला बच्चा होने वाला था तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा था। किस हॉस्पिटल में? मद्रास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, आपकी वाइफ बहुत कमजोर है इसलिए पूछ रही थी। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर, रेनू नाम की पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई है, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है सर। क्यों? क्या हुआ उसे? पहली डिलीवरी के वक्त उसे मद्रास के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जहाँ उसकी सिजेरियन डिलीवरी की गई और एक किडनी उसे बताए बगैर निकाल ली गई सर। ये आपका शक है? शक नहीं डॉक्टर, हकीकत है। मैंने उस पेशेंट का स्कैनिंग कराया, तब मुझे मालूम हुआ उसकी एक ही किडनी है और वो भी काम नहीं कर रही है। ऐसे में अगर दोबारा ऑपरेशन किया गया तो वो पेशेंट मर जाएगी सर। देखो कस्तूरी, आप मुझे और उस पेशेंट के घर वालों को बेवजह उलझा रही हैं। लीव द मैटर। उसका ऑपरेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो दूसरा स्टेट है, यू नो। वो तो ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम इस केस को पुलिस तक पहुंचा दें। आवेश में मत आओ डॉक्टर कस्तूरी, मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते सलाह दे रहा हूँ। ये सब भूल जाओ और जो अपना काम है वो करते रहो। बस जाओ, ऑपरेशन की तैयारी करो। देख लिया, डॉक्टर की जिद और लापरवाही ने किस तरह एक मासूम की जान ले ली। जाने दो कस्तूरी, जो होना था हो गया। अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं। बात फायदे की नहीं है, इंसानियत की है। अगर किसी इंसान में दूसरे इंसान के लिए प्यार और हमदर्दी न हो तो उसे इस डॉक्टरी पेशे में नहीं आना चाहिए। बल्कि इससे अच्छा है कि वो कसाई की दुकान खोले और गोश्त के टुकड़े बेचे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ कस्तूरी, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं शांति, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैं इस केस को सबके सामने लाकर ही रहूंगी। वो नहीं है। हाँ। और उस घटना के 4 दिन बाद अचानक डॉक्टर कस्तूरी कहीं गायब हो गई, जो आज तक नहीं मिली। तुम उस डॉक्टर का नाम बता सकती हो? नहीं, एक तो मैं वहाँ नई ज्वाइन हुई थी, दूसरे में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, इसलिए वहाँ के डॉक्टरों से मेरी कोई खास पहचान नहीं है। अच्छा, अब तुम उन गुंडों को पहचान सकती हो जिन्होंने हॉस्पिटल के बाहर तुम पर हमला किया था? पहचान तो सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। डर? किस बात का? सर, कहीं वो लोग मेरी भी वही हालत ना कर दें जो उन्होंने कस्तूरी की है। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। कल आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान तुम्हें उन गुंडों को पहचानना होगा। दांत दिखाओ। बोल हरामजादे, कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी कहाँ है ये मैं नहीं जानता। मैंने तो उसे अगवा करके ऑटो केसरिया को दे दिया था। ऑटो केसरिया ने उसे क्यों उठवाया था बोल? वो मुझे नहीं मालूम सर, उस काम के लिए उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। इस वक्त ऑटो केसरिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। आप क्यों फिक्र कर रहे हो? अरे सब ठीक हो जाएगा। लीजिए, जूस पी लीजिए। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अरे मेरी भूखी मिट गई है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। ले जाओ, साला सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
वो सरकारी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना, वो कॉकटेल पार्टियों में मुफ्त की शराब पीना, वो इज्जत से रिश्वत लेना, सब खत्म हो गया। सोचा था मेरी मौत कुर्सी पे होगी, ये खटिया पे आ गई, सब खत्म हो गया। इसीलिए तो कहती थी ईमानदारी से कीजिए। चुप कर, गंगा कहेगी। चरणदास! चरणदास! अर्जुन आ गया, उसको बोल मैं चार धाम की यात्रा पे गया हूं, बोल दो उसको। आपको क्या चाहिए? चरणदास कहाँ है? जी वो तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। क्या? एसीपी साहब, कुर्सी के जाते ही उन्होंने सारे बुरे काम और सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। अब वो एक नेक इंसान बन गए हैं। दुनिया भर के गुनाह करने वाला एक शैतान रातों रात एक नेक इंसान बन गया। अच्छा, तो ये है तेरी तीर्थ यात्रा। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने को तो तीर्थ यात्रा कहता। बोल, ऑटो केसरिया कहाँ है? ऑटो केसरिया? मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बता दे, वरना उसका साथ देने के जुर्म में पुलिस तुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे क्यों मरे हुए को मारना चाहते हो साहब? एक कुर्सी चले के बाद में सब मुझे छोड़कर चले गए। अगर फिर भी मुझे पता चल गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन किसी किस्म की चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। देवदास, इधर आ। जी मालिक। इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, जाके केसरिया को ढूंढ, उसको बोल कि एसीपी को खत्म कर दे, वरना ये साला हमको खत्म कर देगा। हाय हाय हाय। एक्सक्यूज मी मैडम, कहिए विस्की या ब्रांडी? मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ, बाद में बताऊंगी। अच्छा मैडम। गुरु, अब देखो मैं इसे कैसे पटाता हूँ। हाय मिस। हाय। किसी की राह देख रही हो? यस, अपने यार ऑटो केसरिया की। ऑटो केसरिया? हाँ, जब से उसका कामदेव चेहरा देखा है, मैं रति की तरह फुदकने लगी हूँ। उसका ख्याल दिमाग में आते ही मेरे बदन का पुर्जा पुर्जा टूटने लगता है। मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, मेरी सांसें महकने लगती है, मेरा यौवन चहकने लगता है, मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, मेरे होठ कांप उठते हैं। और क्या क्या होता है? तुम कौन होते हो मेरे अंदर की बात पूछने वाले? तेरा बाप डैड। ऑटो केसरिया। ऑटो केसरिया मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। पुलिस, पुलिस, 2 लाख, पुलिस। साली पुलिस की जासूसी करने आई है, मुझे पकड़वाने आई है। जान कहाँ चली? पटी नहीं, मैं पिट तेरी तो मुझे शादी नहीं करना, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए। वो क्या होता है? मुझे शादी नहीं करना, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए।
अर्जुन। यस सर। ऑटो के जरिए, ऑटो के जरिए। क्या हुआ? ऑटो के जरिए मेरे हाथ से बच के निकल गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, उसने मुझ पे हमला। कहाँ है वो? डिम्पल बार जू में। इंस्पेक्टर नायक। यस सर। शहर में नाकाबंदी कर दो, हर गाड़ी की तलाशी लो। केसरिया किसी भी हालत में शहर से बाहर जाने ना पाए। ऑटो केसरिया की मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। अगर उसे जिंदा गिरफ्तार किया होता तो ये केस आसानी से सुलझ जाता, लेकिन तुमने नाकाबंदी करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और केस पूरी तरह से उलझ गया। सर, ना ही ये केस उलझा है और ना ही ऑटो केसरिया अभी तक मरा है। What do you mean? उसकी लाश मिली है, कपड़े मिले हैं, पासपोर्ट मिला है, और तुम कहते हो कि अभी तक वो मरा नहीं? सर, जो लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है वो इस तरह कुचली हुई है कि उसका पहचान में आना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, कोई आदमी जेब में पासपोर्ट रखकर खुदकुशी करने नहीं जाता। ये ऑटो केसरिया की एक चाल है जो हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। वो अभी तक जिंदा है और बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। बाई, साहब के लिए खाना लेकर आना। मैं अभी आती हूँ। नमस्ते साहब। नाम क्या है तेरा? कमला। कमला। नाम अच्छा है और दिखने में भी बड़ी खूबसूरत है तू। आजा। बाई, खाना ठीक से लगा दिया है ना? सब रख दिया। हाँ गंगा, ये कौन है ये नई नौकरानी है। बुधवार पेट से मेरी चाची ने भेजा है इसे। अच्छा, बुधवार पेट से आई है। जरा फोन लेना, मैं खाना खा लूं। फोन लेना। ये सो जाए ना, बाद में रात को मेरे कमरे में दूध लेकर आना। हाँ। क्या सेठ जी से बात करनी है? सुनिए, आपका फोन है। आया। चरणदास, तेरा बाप ऑटो केसरिया बोल रहा हूँ। क्या? तू जिंदा है? लेकिन बहुत जल्द मर जाऊंगा। सारे देश की पुलिस मेरे पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ी है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरी बात सुन तो। हेलो। क्या हुआ? वो ऑटो केसरिया यहाँ पे छुपने के लिए आ रहा है। तो उसे मना कर दो। कैसे मना करूं, कैसे रोकूं? समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। एसीपी अर्जुन। अर्जुन, मैं हरीश बोल रहा हूँ। ऑटो केसरिया थोड़ी देर में चरणदास के घर आ रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा होता मैं पुलिस को उसी वक्त ऑटो केसरिया के बारे में बता देता, थोड़ी बहुत सजा हो जाती, लेकिन ये लफड़ा तो नहीं होता। अब भी कौन सी देर हुई है? मेरी बात मानो, पुलिस को सब कुछ इसी वक्त बता दो। हाँ। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। देवदास, क्या कर रहे हो वहाँ? दिखाई नहीं देता, टेलीफोन का वायर काट रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? क्यों काट रहा है? क्योंकि तेरा मर्द मेरे बॉस का भांडा फोड़ना चाहता है। तेरा बॉस? कौन है तेरा बॉस? तेरा मर्द जिसका नौकर है, वही मेरा बॉस है।
गंगा, ए गंगा, जाके मैम साहब को बुला। मेम साहब अब नहीं आएगी। क्या? मैंने उसको ऊपर भेज दिया है। क्या बकवास कर रहा है तू? और अब मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगा। चरणदास जी, क्या हुआ बताइए। ऑटो केसरिया
डॉक्टर, ये एक संगीन जुर्म से ताल्लुक रखता हुआ मुजरिम है, कई दूसरे मुजरिमों को पहचानने वाला विटनेस। इसे हर हाल में तुम्हें बचाना होगा। डोंट वरी एसीपी साहब, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाऊंगा। मिस्टर प्रभाकर, यस सर। ऑटो केसरिया के साथियों को अगर पता चल गया कि ये जिंदा है तो वो लोग इसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए ना ही कोई इसे मिलेगा और ना ही किसी को इस बात का पता चलना चाहिए कि ऑटो केसरिया जिंदा है। ओके सर। सर, ऑटो केसरिया मरा नहीं, जिंदा है और जख्मी हालत में पुलिस द्वारा इलाज के लिए मेरे ही हॉस्पिटल में लाया गया है। इससे पहले कि वो पुलिस को हमारे बारे में कुछ भी बताए, उसे खत्म कर दो। ओके सर। यस डॉक्टर। सुनो, कल सुबह के ऑपरेशन की तैयारी करो, जाओ। ओके डॉक्टर। देख, केसरिया यहाँ है। क्या बोल रहा था? मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाऊंगा। यह है तेरी ड्यूटी? यस, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानता हूँ। क्या है तेरी ड्यूटी? मरते को जिंदा करना या जिंदे को मार डालना? मिस्टर अर्जुन। ए हरामजादे, तनख्वाह सरकार की लेता है और वफादारी किसी और की करता है। हाँ, कौन था वो? किससे फोन पर इसे मारने की बात कर रहा था? बोल। मिस्टर अर्जुन, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि मैं इस हॉस्पिटल का चीफ हूँ। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, हरामजादे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दूंगा तो सर के बल नीचे गिरेगा साले। बोल, बताता है या नीचे छोड़ दूं? बोल, कौन है वो? डॉक्टर अमीर खुराना। डॉक्टर मेनन। सर। किसी को भी पता चलने ना पाए कि इसकी एक किडनी हमने निकाली है। लुक आफ्टर द पेशेंट वेरी वेल। यस सर। देखिए। यस सर। इन किडनीज के पेशेंट विदेश से आ चुके हैं, जल्दी से ट्रांसप्लांटेशन का बंदोबस्त करो। राइट सर। और अगले महीने हमें 30 किडनीज का एक बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर मिला है। आदमियों का इंतजाम करो, बाय हुक और बाय क्रुक। राइट सर।